गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग जो जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी के लिए। कल हमने मांग की लोच के बारे में आपको बताया था। मांग की लोच की कल मैंने आपको परिभाषा के बारे में हम डिस्कस किया था, और इसके साथ साथ अगला टॉपिक जो हमने आपको मांग की लोच की श्रेणियां जो मैंने समझाई थी, जिसमें मैंने आपको दो श्रेणियां समझाई थी, जिसमें एक तो अनंत मांग की लोच मैंने आपको बताई थी, और दूसरा आपको इकाई के बराबर मांग की लोच। अनंत मांग की लोच में जो हमने डिस्कस किया, चर्चाएं की थी, वहां पर कीमत में परिवर्तन ना होकर मांग मात्रा में जो परिवर्तन होता है वो हमने वहां पर डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे इस वीडियो में आपके सामने लेके आए हैं, जहां पर हम पढ़ेंगे अत्यधिक लोचदार मांग, बेलोचदार मांग और इकाई की शून्य मांग या जीरो लोच मांग। मैं अरविंद जारवाल इस वीडियो के साथ आपके सामने मांग की लोच का टॉपिक प्रेजेंट करने जा रहे हैं, पार्ट 2, जिसमें हमारा तीसरा जो टॉपिक होगा वो होगा सापेक्षा या फिर अत्यधिक लोचदार मांग, या हम बोल सकते हैं इकाई से अधिक मांग की लोच। सिंपल सी डेफिनेशन में अगर मैं आपको इसमें बताऊं तो हम इसमें समझा सकते हैं कि यदि किसी कारण से अन्य बातें स्थिर रहने पर कीमत में जो परिवर्तन होता है, अगर मांग मात्रा में कीमत से ज्यादा परिवर्तन देखने को मिले तो मांग की लोच इकाई से ज्यादा होती है। जैसे कीमत में 10% की अगर कमी देखने को मिलती है और मांग मात्रा में 20 से 25% की यदि वृद्धि देखने को मिलती है तो मांग की लोच इकाई से ज्यादा होगी। इसके लिए यहाँ पर मैं आपके एक छोटा सा, हम क्या करेंगे, आपको एक एग्जांपल, जैसे मैं हर उसमें बताते जा रहा हूँ आपको, यहाँ भी हम एक एग्जांपल आपको बताएंगे, जिसमें सपोज करो आपकी जो प्राइस है, ठीक है, वो क्या है, 10 रुपीज है, ठीक है, और आपकी जो वस्तु की जो मात्रा है वो कितनी है, 100 यूनिट है, मतलब हम बोल सकते हैं 100 इकाई है, ठीक है, 100 यूनिट है। चलो अब मैं बात करता हूँ, सपोज करो किसी कारण से, किसी भी रीजन से अगर कीमत में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो हम इसको परिवर्तन को डेल्टा से प्रेजेंट करते हैं, और डेल्टा पी कितना हो जाए, 9 रुपीज हो जाए, कितना हो जाए, 9 रुपीज, ठीक है। और अगर किसी कारण से जब कीमत में अगर क्या हो रहा है, परिवर्तन, मतलब वो घट रही है कीमत, 10% की कमी हो रही है, तो मांग मात्रा में क्या होगी, अब सिंपल सी बात है, वृद्धि होगी, और मांग मात्रा में वृद्धि लगभग 25% की होगी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ 125 यूनिट हो जाए, ठीक है ना, क्या हो जाए, यूनिट हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये प्रेजेंट करेंगे कि वास्तव में जो मांग की लोच है वो इकाई से ज्यादा कैसे होती है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर जो आपके सामने दिया है एग्जाम्पल, इसको हम एक फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाएंगे, मांग की लोच का फॉर्मूला, जो कि हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मांग की लोच का जो वीडियो है वो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी अपॉन क्यू, ठीक है। तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी अपॉन क्यू, आपको इस फॉर्मूले में हमें ये प्रेजेंट करना है, सिद्ध करना है, वास्तव में ये साबित करना है क्या इकाई की मांग एक से ज्यादा होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा क्यू, पहले मांग की लोच 100 यूनिट थी, उसके बाद उस बढ़कर 125 यूनिट हो गई, मतलब 125 इकाई हो गई, तो कितना परिवर्तन हो डेल्टा क्यू में, यहाँ पर मैं आपके सामने 25 यूनिट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, मतलब वृद्धि हो गई, ठीक है। डेल्टा पी, पहले कीमत वस्तु की 10 रुपए थी, बाद में कीमत घटकर 9 रुपए हो गई, मतलब 10% की कमी हो गई, तो कितना हुआ, 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद प्रारंभिक जो वस्तु की कीमत थी वो कितनी थी, 10 रुपए थी, और प्रारंभिक जो वस्तु की मात्रा थी वो कितनी थी, 100 इकाई थी, ठीक है, 100 यूनिट बोल सकते हैं। अगर हम इसको क्या करें, अगर हम इसको डिवाइड करें तो हम बोल सकते हैं कि डिवाइड करने पर शायद मैं बोल सकता हूं यहां पर 25 अपॉन 10, ओके। और 25 अपॉन 10 को अगर हम यहां पर डिवाइड करें
तो जो आंसर आएगा वो आएगा 2.5, लगभग 2.5 गुना, लगभग 2.5 गुना क्या हो गया, वृद्धि हो गई। तो हम यहाँ बोल सकते हैं साफ साफ कि जो मांग की लोच होगी वो क्या होगी, इकाई से ज्यादा होगी, और इकाई से ज्यादा होगी, ठीक है। तो हम ईडी बराबर बोल सकते हैं 2.5। तो सभी को समझ में आया होगा कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि जब वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन होता है, अगर मांग मात्रा में कीमत से ज्यादा परिवर्तन देखने को मिले तो मांग की लोच इकाई से ज्यादा होगी। जैसे नोट डाल के लिख सकते हैं, कीमत में 10% की कमी तो मांग मात्रा में 25% की वृद्धि या 20% की वृद्धि। चलो आगे देखते हैं। पहले हम इसकी परिभाषा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अत्यधिक या अधिक लोचदार जो मांग की अवस्था होती है, उसमें मांग की जो मात्रा है उसमें प्रतिशत परिवर्तन कीमत के प्रतिशत परिवर्तन से क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे यदि वस्तु की मांग में परिवर्तन 25% से ज्यादा होता हो और कीमत में परिवर्तन केवल 10% हो तो ऐसी वस्तु की मांग अधिक लोचदार कही जाएगी। आमतौर पर हम ऐसा बोलते हैं कि विलासितापूर्ण जो वस्तुएं होती हैं उनकी जो मांग की लोच वो हमेशा अधिक लोचदार होती है। इसे हम एक डायग्राम द्वारा समझा पाएंगे। डायग्राम में आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, प्रारंभिक जो कीमत है वस्तु की वो ओपी है, ठीक है, और प्रारंभिक जो मांग मात्रा है वो ओक्यू है, ठीक है। अचानक कीमत में 10% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, रिड्यूस, 10% क्या होगा, कम हो गया। तो मांग मात्रा में लगभग 25% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ठीक है ना। 25% क्या हो गया, क्यू से Q1 इंक्रीज हो गया। तो जो डीडी डिमांड कर्व आपके सामने ये बन रहा है, ये प्रेजेंट कर रहा है इकाई से अधिक मांग की लोच, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ग्राफ का जो हम व्याख्या लिखते हैं, जो ग्राफ व्याख्या हम समझाते हैं, व्याख्या द्वारा हम इसको प्रेजेंट करेंगे कि रेखा चित्र में ओपी कीमत पर वस्तु की जो मांग है वो ओक्यू है। हम सिंपल लिख सकते हैं कि ओ एक्स अक्ष पर मांग मात्रा को और ओ वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है, जहां पर ओपी और ओक्यू प्रेजेंट किया गया है। इसके बाद यदि कीमत में ओपी से घटकर OP1 हो जाती है तो वस्तु की जो मांग मात्रा है वो OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। अतः कीमत में कमी और मांग मात्रा में जो वृद्धि हो रही है कहीं ना कहीं मांग की अत्यधिक लोचदार मांग को क्या करती है, व्यक्त करती है या फिर बताती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मांग की लोच इकाई से ज्यादा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अगला जो हमारा है वह बेलोचदार मांग। बेलोचदार मतलब कहीं ना कहीं हम ये समझाने का प्रयास कर सकते हैं कि कीमत में जो परिवर्तन हो रहा है मांग मात्रा में कीमत के अनुरूप कम परिवर्तन देखने को मिले, या ये बोल सकते हैं कीमत में जितनी कमी हो रही है मांग मात्रा में कीमत से थोड़ी मात्रा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जैसे कीमत में 10% की कमी तो मांग मात्रा में 5% की वृद्धि, ठीक है ना। इस प्रकार की लोच बेलोचदार मांग कहलाती है। सेम वही है, आप लिख सकते हो। इसके लिए हम यहाँ पर इसको समझाने के लिए आपके ये जो परिभाषा है उससे आपको मैं अभी समझा देता हूँ। यहाँ पर परिभाषा कहना जा रही है कि यदि जब किसी वस्तु की मांगी जाने वाली जो मात्रा है उसमें प्रतिशत परिवर्तन कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है तो ऐसी मांग को हम बेलोचदार मांग कहते हैं। एग्जाम्पल में हम ये बता सकते हैं कि यदि वस्तु की कीमत 30% कम हो, मतलब कीमत में 30% की कमी हो तो मांग में 10% की वृद्धि हो, और इस प्रकार की लोच बेलोचदार मांग कहलाती है। तो मैं ये भी बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स को कि यहाँ पर जब जब आप इस चीज को एग्जाम्पल देते हो तब तब आपको याद रखना है कि यहाँ पर मांग का नियम काम करता है। मांग का नियम वही कहता है कि कीमत में अगर कमी होगी तो मांग मात्रा में वृद्धि होगी। इस बात को सभी स्टूडेंट ध्यान रखकर ही एग्जाम्पल दें, ठीक है। एग्जाम्पल के बाद हम यहाँ पर इसको डायग्राम के द्वारा प्रूफ करेंगे। डायग्राम जो हमें समझाने जा रहा है, डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा कि प्रारंभिक जो डीडी मांग वक्र है, वो प्रारंभिक डीडी मांग वक्र के अंतर्गत जब प्रारंभिक जो वस्तु की कीमत है वो क्या है, ओपी है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ओपी वस्तु की कीमत है प्रारंभिक, और मांग मात्रा क्या है, ओक्यू है।
तो मांग मात्रा क्या हो गई, OQ हो गई। ठीक है, अगर किसी रीजन से कीमत में क्या हो जाए, जैसा कि हमने परिभाषा में पढ़ा था, लगभग 30% की क्या हो गई, कमी हो गई, तो प्राइस में क्या हो गया, चेंज हो गया। कितना हो गया, लगभग 30% हो गया। ठीक है, तो मांग मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी ना। तो मांग मात्रा में Q से Q1 कितना हो गया, इंक्रीज हो गया 10%, लगभग 10% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस प्रकार की स्थिति क्या कहलाती है, इकाई से कम मांग की लोच कहलाती है। ग्राफ में जो आपको ये बराबर का जो चिन्ह दिख रहा है, इसकी जगह क्या आएगा, लेस देन आएगा। क्या आएगा, लेस देन। ठीक है ना, इकाई से कम मांग की लोच, या हम लिख सकते हैं यहां पर ED लेस देन 1, मतलब इकाई की लोच एक से क्या होगी, कम होगी। अगर आपको हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाएं तो बस आपको ये ध्यान रखना है, मैं यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दे दूंगा, आप इसको एक बार अपनी रफ कॉपी में निकाल के जरूर देखना, जरूर समझ में आएगा। जैसा कि हमने पहले एग्जाम्पल में बताया था, सपोज करो किसी भी जो प्रोडक्ट है या वस्तु की जो कीमत है, प्रारंभिक कीमत वो 10 रुपए है, जो उसकी मांग मात्रा है वो कितनी है, 100 इकाई है, 100 यूनिट है। जरूर निकालना, बहुत इजी है, समझ में आएगा। सपोज करो वस्तु की जो कीमत है वो क्या हो गया, चेंज हो गई, डेल्टा P। ठीक है, कितनी हो गई, 7 हो गई। ठीक है, और मांग मात्रा जो है वो भी क्या हो गई, चेंज हो गई, और लगभग वो कितनी हो गई, 110। ठीक है, डेल्टा Q 110। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन मार्क है, हमें निकालना है मांग की लोच, ED ज्ञात करनी है, और इसके लिए आपको अपनी रफ कॉपी में इसको निकालना है। और सिंपल सा है, मांग की लोच इकाई से क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, जैसा कि पहले एग्जांपल में हम करते आ रहे हैं, उसी एग्जांपल दोबारा आप कर सकते हैं। इसकी जगह जो है एग्जांपल हमने इसमें लिया, इसकी जगह आप एग्जांपल दूसरा भी रख सकते हो। जो प्राइस और क्वांटिटी तो यही रहेगी, बस आपको जो प्राइस है इसको आप क्या कर लोगे, 9 कर लेना। ठीक है, और इसको क्या कर लोगे, 105 कर लेना। बस इतना करोगे तो भी आपका राइट हो जाएगा, तो भी इकाई से कम आएगी। ठीक है ना, ये आपका जो मैंने डेफिनेशन में जो मैंने आपको समझा है, परिभाषा में जो मैंने आपको बताया, मैंने उसको एग्जांपल को आपके सामने प्रेजेंट किया। अगर आप ये एग्जांपल नहीं रखना चाहते तो इसकी जगह आप ये एग्जांपल रख सकते हो। बस आपको डेल्टा Q और डेल्टा P में जो चेंज किया है इसको आपको सामने रखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो एग्जाम्पल है इससे प्रूफ हो जाएगा कि मांग की लोच इकाई से क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, व्याख्या में इसके लिए जो डायग्राम के अंदर DD जो डिमांड कर्व है, मांग वक्र जो बताया गया है, जब वस्तु की कीमत OY अक्ष पर OP है और OX अक्ष पर OQ दर्शाई गई है। जब वस्तु की कीमत घटकर OP से OP1 रह जाती है तो वस्तु की मांग मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कीमत में परिवर्तन OP से OP1 की तुलना में मांग मात्रा में परिवर्तन OQ से OQ1 क्या होता है, कम होता है। तो इस प्रकार बेलोचदार मांग क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, और हमारा लास्ट जो पॉइंट है जो इसकी श्रेणियों में, वो है शून्य मांग की लोच। इकाई की मांग क्या होगी, शून्य होगी, और इस इकाई की मांग शून्य